आज हमारे साथ अश्लेषा भी है। आज आई होप सभी ने वो मैसेज पढ़ा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। सभी वुमेन्स को इट इज लाइक दे आर द पावर। उनके वजह से ही आज सब कुछ है। और इट इज लाइक वी आर इनकम्प्लीट विदाउट देम। सो हैप्पी वुमेन्स डे ऑल। तो एंड अश्लेषा ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। इट इज लाइक शी क्रैक्ड ईवाई एंड बहुत ज्यादा मेहनत किया। अश्लेषा ने बहुत ज्यादा मेहनत किया। आई वाज लाइक 7-8 मंथ से हम वी आर कनेक्टेड। हमने अश्लेषा का जर्नी इज लाइक क्लोजली देखा है मैंने। एंड हाँ, अश्लेषा इज नॉट लाइक कि जीरो थी एंड देन स्टार्ट किया। शी इज हैविंग लाइक एलटीआई माइंड ट्री में शी इज सीनियर कंसल्टेंट। ठीक है। सो मतलब राइस ज्वाइन करने के पहले शी हैज द स्टेटस, शी नोज टेक्नोलॉजी और शी ऑलरेडी क्रैक द इंटरव्यू। ठीक है। तो सीनियर कंसल्टेंट वो पोजीशन पे। बट बट शी इज लाइक स्टेगनेंट। ठीक है। कहीं तो भी बोलते हैं ना कि डायरेक्शन नहीं। हम ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड नहीं। 3 इयर्स हो चुके हैं और हम वी आर स्टिल एट 6.5 LPA। कंपनी में प्रोसेस जॉब में हम कहीं तो भी अटक गए। ठीक है। जैसे कोई प्रोसेस जॉब होता है एंड टेक्निकल नहीं मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। टेक्निकल अपॉर्चुनिटी के लिए शी इज ट्राइंग एंड शी ज्वाइंट 7 months बिफोर एंड शी first learn Power BI, SQL, ETL, Python, this all syllabus, and try for mentorship, and she cracked EY. So this is like inspiring journey. So कैसा जर्नी था अश्लेषा? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्टार्ट देन क्रैकिंग द EY एंड अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है। मतलब अभी कौन, आई थिंक कैपजेमिनी में भी दिया है आपने और कंटिन्यूस यू आर ट्राइंग टू रेज योर सैलरीज। तो हाउ वाज योर जर्नी? प्लीज बताइए ना। एम ऑडिबल यस। अश्लेषा? यस सर, यू आर ऑडिबल। लाइक जर्नी के बारे में मैं स्टार्ट करूँ तो जैसे सर ने बोला कि मैं एलटीआई माइंड्री में थी। मेरा लाइक इंजीनियरिंग जैसे खत्म हुआ, मैं कैंपस प्लेसमेंट थ्रू एलटीआई माइंड्री में गई। इवन दो इट्स लाइक अ सर्विस बेस्ड कंपनी, वहाँ पे सब सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड वंस यू जॉइन सपोर्ट प्रोजेक्ट देर इज नो ग्रोथ इन योर करियर, और like it is stagnant. You will be there at the same position for next 5 to 6 years. सो मैं ऐसा स्ट्रेस्ड आउट थी कि यार अभी क्या करना है, अभी मेरे को तो करियर ग्रोथ तो करना है ना, ये पैकेज मिल तो रहा है बट करियर वाइज भी कुछ जैसे मन लगे, कुछ अच्छा काम करने का भी रहता है कि यार मैं जाऊँ तो मुझे वो काम अच्छा लगे, तो उधर मन लगता है। तो ऐसे ही तो एक बार मतलब मेरे भाई थ्रू मेरे को पता चला कि राइज इंस्टीट्यूट का है। एंड मेरे को एक एड ऑन मिल जाएगा कि थोड़ा डेटा एनालिटिक्स में जाती हूँ, बिकॉज मेरा एसक्यूएल बैकग्राउंड था, पाइथन का भी था। तो आई वाज लाइक कि थोड़ा डेटा विजुअलाइजेशन एंड ईटीएल वगैरह सीख के डेटा एनालिटिक्स में जाती हूँ। तो आई मेट आशीष सर एंड देन मैं उनसे मिलने डायरेक्ट ऑफिस ही गई थी, उनके यहाँ पे तो खांदेश्वर पे। एंड वहां पे मिलने के बाद ही टोल्ड मी दैट एक्स्ट्रा अपन थोड़ा ये ऐड ऑन करते हैं, रिज्यूमे वगैरह का भी वो सॉर्ट करेंगे। एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी है ऑब्वियसली, एंड उसमें पहले लेक्चर्स करेंगे, फिर मेंटोरशिप भी बाद में साइड बाय साइड करते रहेंगे। इससे यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस लाइक हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू एंड ऑल दोज। एंड देन जैसे मैंने स्टार्ट किया पावर बीआई का, मेरे स्टार्टिंग के सेशंस, टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब पे भी स्टफ होता है, बट देर इज अ डिफरेंस व्हेन यू हैव अ गाइड। जो एक गाइड आपको एवरी इस पे बता सकता है कि ये वाला टॉपिक अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप कहीं पे अटक जाते हो, तो वो चीज के लिए यू नीड अ गुड टीचर, यू नीड अ गुड गाइड फॉर टू गेट good skills in that Power BI, ETL, and a whole data visualization and data analytics. And that was all given to me by Rise, of course, and Ashish sir and my mentor Yasir sir. And they helped me a lot to like cover all those topics and to make me confident in those all topics. Like उसके बाद ना मेरा जैसे पावर बीआई का खत्म होते गया टॉपिक्स, तो सर ने मेरे को बोला अभी मेंटोरशिप स्टार्ट करो। तो मैंने मेंटोरशिप स्टार्ट की। मेरे को फर्स्ट सेशन में लाइक यसीर सर ने अच्छे से बहुत गाइड किया कैसे करना है। फिर मुझे सेकंड में समझा, ओ अच्छा ये भी और एक्स्ट्रा करना है, तो वो आपको मेंटोरशिप थ्रू ही समझेगा कि कितना इंटरव्यू के लिए चाहिए, कितना और अपन कर सकते हैं। तो ये कहीं मतलब लोग बोलते हैं यूट्यूब से भी देखते हैं मिल सकता है, बट नहीं, यू नीड अ गाइड जो प्रॉपरली आपको बताए कॉल पे आके 1 to 1 कि यू हैव टू कवर दिस टॉपिक एंड ऑल। तो वो मुझे सब यहाँ से मिला। एंड
उसके बाद मेरे को जैसे लगा 6 मंथ्स के बाद, ओके लाइक मेरे को अभी आता है, एसक्यूएल रिवीजन कर लिया एंड ये, तो मैंने रिज्यूमे बनाया। मुझे अगेन आशीष सर ने, यसीर सर ने और बहुत गाइड किया इस बारे में, आकाश सर ने भी, कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है रिज्यूमे का, कैसे कौन सा स्टफ ऐड करना है उसमें, कुछ नई चीजें ऐड नहीं करनी होती है। तो वो सब एक प्रॉपर, बिकॉज रिज्यूमे अगेन मैटर्स अ लॉट। एटीएस स्कैनर होता है उनका, वो स्कैनर अगर अपन नहीं पास करेंगे तो ऑब्वियसली उनके साइट पे अपन पास ही नहीं करेंगे वो जॉब रोल के लिए। तो उसके लिए प्रॉपर रिज्यूमे भी होना जरूरी होता है। उनके लिए उन्होंने मेरे को इतना अच्छे से गाइड किया था। एंड देन आई लाइक स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स from Naukri and LinkedIn and to those portal which I have applied। and उसके बाद कॉल्स आने के बाद ओके, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़े कॉल्स, मेरे लिए एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरी कंपनी 90 डेज नोटिस पीरियड वाली है। एंड जब मैं कॉल करके बोलती थी 90 डेज, वो लोग कॉल ही कट कर देते थे, क्योंकि कोई कंपनी रेडी नहीं होती है रुकने के लिए। तो वो एक मेरे लिए प्रॉब्लम थी। बट फिर मेरे को सर ने उधर भी गाइड किया कि थोड़ा कैसा बोलने का रहता है, मतलब 90 डेज को कैसे अपन थोड़ा अच्छे वे में बोल सकते हैं। तो वो चीज से फिर मेरे को थोड़ा मिला कि अच्छा हाँ, तो एक दो कॉल्स होने लगे। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होने के बाद समझता है, ओ दिस पॉइंट मुझे ये सीखने की जरूरत है, थोड़ा ये डेप्थ में चाहिए। तो मैं अगेन थोड़ा मेंटरशिप पे फोकस करती थी कि सर मेरे को ये बताओ ना, ये कैसे मैं बताऊँ इंटरव्यू में, मैं ये वाला कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मैं उनको कैसे आंसर करूँ। तो ऐसे कर करके लाइक 7 मंथ्स तो मेरा यही जर्नी था कि मतलब चीजें सीखी, फिर से मेरे को समझा अच्छा ये मुझे सुधारना है, फिर से सीखा, फिर से वो सुधारी। एंड उस वैसे कर करके लाइक ये ईवाई अपॉर्चुनिटी मिली। बीच में मेरे एक दो कंपनीज का भी हुआ था, बट उन लोग ने मेरे साथ ऑफर लेटर ही शेयर नहीं किया। बट ऑब्वियसली एंड में जो मिलता है अच्छा मिलता है, एंड आई गॉट ईवाई, तो मैं खुश हूँ। हे कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ए मुझे इन बिटवीन आपने एक और स्टोरी बताया था मुझे कि आफ्टर 3 मंथ्स ही आपने एलटीआई में ही टेक्निकल पोजीशन क्रैक की थी, राइट? आप बोल रहे थे करेक्ट मुझे। करेक्ट। यस। सो व्हाट वाज दैट सिचुएशन कि आपको मैनेजर ने छोड़ा ही नहीं मतलब रिलीज ही नहीं हाँ। किया, तो व्हाट वाज दैट सिचुएशन, प्लीज बताइए। यस, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने जैसे यहाँ पे पावर बीआई का स्टार्ट किया था, मैंने सोचा कि बाहर जाने से अच्छा है पहला थोड़ा एलटीआई में ही देख लेती हूँ, कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो एक मेरे मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल है अच्छा खासा वहां पे, तो मैंने एक फ्रेंड थ्रू बोला कि मेरे को रेफरल दे दे तेरे प्रोजेक्ट में। तो उसने मुझे दिया, मेरा इंटरव्यू लिया उन लोग ने, एंड मैंने वहां पे भी इंटरव्यू क्रैक किया। पावर बीआई था, सीक्वल पूछा मुझे, पाइथन के बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे। तो वो सब मैंने क्लियर किया, सेकंड राउंड भी क्लियर किया। और वो सब होने के बाद मेरे मैनेजर को मैंने बोला कि अब मुझे रिलीज दे दो, मुझे वहां पे प्रोजेक्ट मिल गया है। मेरा मैनेजर मुझे रेडी नहीं रिलीज देने के लिए। एंड मेरा ऐसा हुआ कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास, चल के मैंने जो मतलब इतना मेहनत से क्रैक किया है, इतना एफर्ट्स लेके, वो भी मेरा मैनेजर बोल रहा है कि हम नहीं रिलीज दे सकते, बिजनेस रूल्स होते हैं, कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हम रिसोर्सेज को इतना जल्दी रिलीज नहीं दे सकते हैं, एंड ये सब था। तो उसके बाद लाइक फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी डायरेक्ट नोटिस पीरियड ही लाके दिखाती हूँ इनको, फिर देखते कैसे रिलीज दे देते। तो वो एक था। सो ये अच्छा था, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमें चैलेंजेस पता चले। सो मुझे बताओ ना कि अभी ये जर्नी 7 मंथ्स का था, इतना इजी तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि करेक्ट। एक ऑफर निकालना इतना इजी नहीं था। तो व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट, सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ पे आया, मतलब जॉब करते हुए हम्म। प्रिपरेशन भी करो, देन कंटिन्यूअस मेंटरशिप भी, रिजेक्शन भी फेस करेक्ट, हाँ। करो, तो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन होल जर्नी? चैलेंजिंग पार्ट इज लाइक अभी जैसे मैं सपोर्ट में थी, बट मेरे को जाना है डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई पोजीशन और समथिंग लाइक दैट। तो वी वेरेवर मतलब जब हम लोग इंटरव्यू देते तो इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना इज द बिग चैलेंज, वहां पे रेडी होना कि इतने कॉन्फिडेंस से रेडी होना कि मतलब सामने वाले को भी लगे कि अरे हाँ इसने काम किया है इसमें सच में, इतना इतने साल वहां पे भी ऐसे। फिर सेकंड थिंग, अगर आप किसी को बता रहे हो कि मैंने इतने इतने साल इसमें काम किया है, सपोज पावर बीआई में काम किया है 3 साल, तो डेफिनेटली वो बंदे को लगेगा कि अरे 3 साल काम किया मतलब उसका उतना इन डेप्थ नॉलेज भी है एंड प्रैक्टिस भी है। तो आपको उतने लेवल तक तैयारी भी करनी पड़ेगी साइड बाय साइड, कि उतना लेवल तक आप पहुंचो। अभी जैसे मेरा 9 आवर्स है, ऑब्वियसली 9 आवर्स तो कोई काम नहीं करता कोई कंपनी में, तो गिनते 5-6 आवर्स। तो उसमें से लाइक एवरी डे डेडिकेटेडली लाइक 2 to 3 आवर्स देना ही है कुछ भी करके।
मुझे पावर बीआई का सपोज मैंने एक डैशबोर्ड लिया बनाने का, तो वो डैशबोर्ड का थोड़ा डेप्थ में जाने मैं जाती थी, लाइक ऐसे डैक्स में। तो मोस्टली कहाँ पे प्रॉब्लम आता था, तो मैं बताती हूँ डैक्स में आते थे कि यार इधर कौन सा फंक्शन यूज करूँ मैं, यहाँ पे कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो दैट वर सम चैलेंजेस, फिर उसके थ्रू समझता था कि ओके दिस इज द चैलेंजेस। ओके एक बार डैक्स सीख लिया, फिर ऑब्वियसली द इंटरव्यूअर या फिर जो आपकी अगली कंपनी होगी वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको डिजाइन भी आती होगी, आप अच्छा रिपोर्ट भी बनाते होगे, तो उस चीज को भी फोकस करना, ये भी एक चैलेंज रहता है। फिर एसक्यूएल वाइज भी वो लाइक अभी अगर आप एज अगर डेटा एनालिसिस का भी एसक्यूएल देख ले, तो इट इज लाइक गुड एसक्यूएल नॉलेज लगता है कि आप बैकएंड में कितना अच्छा टेस्टिंग कर पाते हो विद द डेटा जो पावर बीआई का है। तो उसके लिए भी एन नंबर ऑफ क्वेरीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब स्टार्टिंग अगर आप एक बार सिंटैक्स सीख लो, तो थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस कर सकते हैं अपन कि किधर कौन सा लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कंटिन्यूअस, ऐसे नहीं कि थोड़ा भी गैप पड़ना देना चाहिए, क्योंकि एक बार गैप पड़ गया ना, तो फिर वो एक मतलब लिंक टूट जाती है। तो वो एक चैलेंज रहता है कि गैप नहीं पड़ने देने का। वही है बिग कि डेडिकेटेडली यू हैव टू लाइक गिव 2 hours एवरी डे, सो दैट वो उतने लेवल का एक्सपीरियंस आप खुद से भी बना सको। हम्म, ठीक है ना। अभी अभी सी इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करता हूँ। टेक्नोलॉजी हैज नो एंड, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसको हिंदी पूरी आती है, जिसको मराठी पूरी आती है, जिसको इंग्लिश करेक्ट। पूरी आती है। तो लैंग्वेज हैज नो एंड, ठीक है। सो सिमिलरली टेक्नोलॉजी हैज नो एंड। व्हाट इज योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। दैट मैटर्स ओनली कि आपको आपके बाउंड्रीज सेट करना है कि हाँ मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ये काम किया था, ठीक है। इसके अपार्ट वी हैव द सीनियर्स ना, हमारे पास टीम होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप अकेले नहीं हो, सो डोंट मतलब स्ट्रेस कि पापा मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। बट हाँ, आपने जो भी काम किया है उतना डेप्थ में काम होना चाहिए, उतना नॉलेज आपको डीप लेना पड़ेगा। दैट इज ओनली वी आर ट्राइंग टू अचीव ड्यूरिंग दिस मेंटरशिप। और अभी ये तो ठीक है, चलो मेंटरशिप में आपने किया, अच्छा किया। इंटरव्यू का फ्लो कैसे था, मतलब जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आपको बहुत स्ट्रेच किया होगा, और टेक्निकल में करेक्ट। भी बहुत सारा चीजें। तो वहां पे कहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट लगा, कैसे आपने क्रैक किया वो इंटरव्यू वाला पार्ट? इंटरव्यू वाला एक्चुअली वही स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हैं अपन। हम्म। इंट्रोडक्शन एज एज आई सेड मेरे को सर ने हेल्प की थी कैसे मतलब देना है। एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन का भी बोला था कैसे बोलना है करके, मेंटरशिप में वो प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मतलब किधर कितना बोलना है करके ऐसा। सेकेंड पॉइंट इज लाइक इवन तो अपन प्रोजेक्ट बताएंगे ना, वो लोग उसमें ही घुसेंगे कि इसमें तूने फिर कैसे किया था, ये कैसे किया था, तो वो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो मेरे ऐसे, मैं बता रही हूँ फर्स्ट 2 to 3 इंटरव्यूज मेरे रिजेक्ट इसलिए हुए थे क्योंकि मैं वहां पे कॉन्फिडेंट इनफ ही नहीं थी। एंड मैं उससे वही सीखी कि मुझे अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाई इतना क्लियरली, तो मुझे वो कैसे करता है, तो मैं उसका प्रिपरेशन करती थी। तो लाइक 3 इंटरव्यूज से तो मैंने यही सीखा कि मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में ही वो लोग बहुत पूछ रहे हैं, और मुझे थोड़ा उसका ही अच्छे से बोलना पड़ेगा। तो वो लाइक मेंटरशिप और मतलब सर से, मतलब सर के थ्रू ही मैंने वो टैकल किया है प्रॉब्लम, एक्चुअली कैसे करना है सॉल्व। चलो एंड बहुत। उसके बाद तो वो ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस मतलब उस पे ही जाते थे, लाइक स्क्रीन शेयर हम्म, करो एंड बताओ अभी ये थोड़ा करके, तो उस पे आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट एनफ ये कर लूंगी मैं। बस हम्म। प्रॉब्लम उधर थोड़ा होता था, बट हो तो 3 4 इंटरव्यू देने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया था ऐसा कि अब मैं दे सकती हूँ। राइट, राइट। सो इंटरव्यू प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक हम उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे नहीं बार बार, मतलब हम 10 बार एक चीज बोलेंगे नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको लगता है लेक्चर्स में सब आता है, मतलब अभी सब आ करेक्ट। गया, ठीक है। तो वैसा नहीं होता, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना या प्रोजेक्ट पे काम करना एक अलग जर्नी है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन इज टोटली डिफरेंट पाथ, ठीक है। सो आपको, आप अगर एक्सपीरियंस हो, आप अगर फ्रेशर हो, या आपको गैप है, वट एवर यू आर हैविंग, आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मेंटरशिप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर जर्नी। वो तो डेफिनेटली अश्लेषा ने बताया, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बताया ही है। मुझे पता होना कि अभी चलो ठीक है, आपका ये जर्नी तो बेस्ट ही रहा, ठीक है। क्या फ्यूचर प्लान्स है, आप ईवाई में अभी जा रहे हो क्या? क्या आपको ईवाई के बारे में बताइए ना, कैसी कैसी कंपनी है, व्हाट इज द रोल यू आर हैविंग। आई थिंक कंसल्टेंट आपको पोजीशन मिली है, तो करेक्ट। हाँ, कैसा क्या था, इस पे भी प्लीज। मैंने
एचआर सबसे पहले मेरा एक्चुअली इंटरव्यू हुआ था अंडर डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो एचआर ने मेरे को बोला, आई विल बी ऑफरिंग यू कंसल्टेंट रोल। एंड आई वाज शॉक्ड, कंसल्टेंट, यू टुक माय इंटरव्यू फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो शी सेड दैट इन कंसल्टिंग फर्म्स ऐसे ही रोल्स मिलते हैं, टेक स्टैक अलग होता है इसके अंदर। तो जो तू जिसके लिए इंटरव्यू दी है वो टेक स्टैक तेरे को मिलेगा, बस इट्स जस्ट दैट तेरे को रोल्स ऐसे ही मिलेंगे करके। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। एंड फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि बिग फोर फर्म में, और पहले से सुना था कि ग्रोथ अच्छी होती है, एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइक कंपनी, लाइक दिस आर गुड फॉर योर करियर ऑल्सो। सो ये भी एक था। तो मतलब मैंने एक्चुअली बोलूँ तो, जब स्टार्टिंग में मेरे को ईवाई का कॉल आया था कि ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसे हवा में ही छोड़ दिया था, ईवाई थोड़ी होगा मेरे से ऐसे करके। तो उसके बाद जब मतलब दोनों राउंड हो गए, सेकेंड राउंड थोड़ा सा टफ था बट ठीक है, इट वाज ओके। लाइक उन लोग ने 2 राउंड लिए थे मेरे, दोनों टेक्निकल राउंड थे। एंड थर्ड राउंड जो एचआर था वो नॉर्मल फोन कॉल पे ही हुआ था। तो बट वो लोग टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करते, वो लोग ऐसे मैनेजमेंट क्वेश्चंस वगैरह पे इतना फोकस नहीं करते। तो आई वॉज हैप्पी लाइक कि बिग फोर फर्म में हुआ है, दैट वॉज लाइक मेरे तो ड्रीम में भी नहीं था वो। मैं ऐसे ही कर रही थी कि कहीं पे मिल जाए जो मेरा फेवरेट काम हो डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड। तो लाइक है कि अभी करियर वाइज एंड मैं कहाँ पे देखती हूँ इन फ्यूचर, तो मुझे यही फील्ड में ग्रो करना है। अभी इधर हूँ थोड़ा और सीनियर पोजीशन में, थोड़ा और जितने नई टेक्नोलॉजीज आएंगी मैं ऑब्वियसली ओपन टू दैट हूँ, मुझे सीखने मिलेंगे। अभी जैसे इधर भी मेरे को इंटरव्यू में बोला था कि you need to learn this PySpark and all everything. I told that I am ready to learn any new technologies you will be giving me. तो like जितने भी नए आएंगे तो आई एम ओपन टू दैट। एंड यस, मुझे इसमें ही लाइक आगे ग्रो करना है, इन डेप्थ ग्रो करना है कि कुछ भी डेटा आए तो आई विल बी रेडी टू वर्क विद दैट डेटा। ग्रेट ग्रेट। ये डेटा की फील्ड बहुत वास्ट है, ठीक है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? 2016 के बाद में चेंज ही हो गया वर्ल्ड। मतलब अभी तो पहले जियो आया, जियो ने नेक्स्ट लेवल कर दिया और सब डिजिटल हो गया, ठीक है। सो नाउ डेज आर कंपनीज आर सफरिंग विद द डेटा। इतना ह्यूज डेटा है, वो कैसे उसको सॉर्ट करे। और बहुत सारे सर्विस कंपनीज के पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है रिलेटेड टू डेटा, ठीक है। सो ये फील्ड में ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड क्रैक 47 LPA पैकेज, ठीक है, जस्ट पावर बीआई प्रेजेंटेशन पे। पावर बीआई उन्होंने रिज्यूमे पावर बीआई पे बना दिया था। तो एक पोटेंशियल प्रेजेंटेशन आपको इतना हायर पैकेज ले सकता है। लिटरली उस बंदे ने 16 LPA से 47 क्रैक मारा है, मतलब नेक्स्ट लेवल। सो ही इज माय फ्रेंड। हम सो हाउ अभी मुझे पता हो ना कि जैसे कि ये मेंटरशिप में क्या सजेस्ट करोगे कैंडिडेट्स को, क्योंकि मेंटरशिप में कैंडिडेट्स आते ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आर, उनको हम्म। लगता है क्या प्रिपेयर करना है, हमारा सिलेबस ही चल रहा है। कुछ हाँ कुछ हाँ हाँ। कैंडिडेट्स तो सिलेबस पढ़ते पढ़ते ही उनको लगता है होगा ही नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज योर सजेशन टू देम कि कैसे करना है, क्या जर्नी होनी चाहिए, हम्म। और क्या एडवाइस आप देना चाहोगे उनको, प्लीज? मैं इवन मतलब मेंटोरशिप के लिए इसलिए बोलूंगी। अभी आप लोग सोचोगे कि अरे मेरा सिलेबस नहीं हुआ है तो मैं मेंटरशिप करके क्या करूंगा, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। लाइक मेरा भाई था इसमें ऐसा वो बोलता था मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मैं मेंटरशिप क्या करूं। बट इवन तो आपके सपोज 5 टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, वो 5 टॉपिक्स के लिए अगर आप मेंटरशिप दे रहे हो, तो जस्ट थिंक कि कितना कॉन्फिडेंस आपको उन 5 टॉपिक्स के लिए आएगा। वो 5 टॉपिक्स आप इतने क्लियरली कवर कर दोगे, इतने कॉन्फिडेंटली आपके हो जाएंगे कि वो 5 टॉपिक्स का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आके पूछा, आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे। एंड वही आप क्या करोगे कि ये सब आप वेट करोगे कि पूरा सिलेबस होने दो, पूरे एकदम सपोज 20 टॉपिक्स है पूरे सिलेबस में, 20 एक साथ होने दो फिर मैं मेंटरशिप बैठूंगा। तो वो आपको खुद को बहुत डिफिकल्ट जाएगा कि वो 20 टॉपिक्स में एक साथ करूंगा, वो मेंटरशिप में आपको आधे तो याद ही नहीं रहेंगे, आधे आप पहले वाले भूल जाओगे फिर जो सिखाए थे। तो उससे अच्छा ये है कि साइड बाय साइड मेंटरशिप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतना कॉन्फिडेंस एड ऑन होगा, एंड आप जब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में जब बैठोगे ना, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि ये मैं सीखूंगा और फिर मैं मेंटरशिप में जाके आंसर दूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा डन करके। ये इतना मतलब इंटरेस्ट भी आएगा आपको, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा कि अरे मुझे अभी आ रहा है, मुझे आ रहा है। थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा टफ जाता है स्टार्टिंग में, इट्स ओके, टफ जाता है, होगा ऐसे, बट प्रैक्टिस इज मस्ट। पेशेंस एंड प्रैक्टिस बोलते हैं ना, ऐसा बेस्ट फ्रेंड्स बना लो अपने।
इनके बिना आप चल ही नहीं सकते लाइफ में। तो नहीं आ रहा, बैठो देखो, सर तो है, सर को एक कॉल करो, सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर कॉल उठाए और नहीं बताए कुछ। सर कुछ इजी भी निकालेंगे, हम 100% श्योर कुछ इजी भी निकालेंगे उसमें, कि वो टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में तो कैसे करना है। वो एक्स्ट्रा लेक्चर रख देंगे आपको, कुछ इजी वाला रिकॉर्डिंग दे देंगे, कुछ ऐसा, मतलब हर एक सोल्यूशन निकलता है। बट बैठो, एंड साइड बाय साइड मेंटरशिप बैठना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मेंटरशिप you cannot crack an interview related to Power BI, SQL एंड डेटा एनालिटिक्स। आप बिल्कुल क्रैक नहीं कर सकते, बिकॉज एक्चुअल में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो आपको मेंटरशिप थ्रू ही पता चलेगा। बिकॉज जो हमें मेंटर्स दिए हैं, दे वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, दे टुक इंटरव्यूज, सो दे नो लाइक व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू। सो उनसे गाइडेंस लेना इज ऑलवेज बेस्ट। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वो लेक्चर्स भी करना है, मेंटरशिप भी करना। एग्जैक्टली, ए वेरी गुड एडवाइस। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना है जो कि इम्पोर्टेंट है, बट किसी कैंडिडेट्स को इंटरेक्ट करना है, किसी को अश्लेषा के साथ बात करना है, तो प्लीज यू कैन। आई थिंक यासिर सर भी हमारे साथ है। यासिर सर मुझे दिखे। हेलो सर। यस सर। हाँ, हाय अश्लेषा। यासिर सर कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। थैंक यू सो मच यासिर सर, आपका बहुत, आपके मेंटरशिप के वजह से ही आज अश्लेषा यहाँ पे है। आपने बहुत मेहनत किया है उन पे, और आपके एंड से तो फीडबैक आता ही था कि अश्लेषा इतनी पोटेंशियल है। आपने मुझे एक बार बोला भी था कि अश्लेषा को आप कुछ भी दो, वो क्रैक कर देगी, और उसको बस एक चांस की जरूरत है। सो प्लीज बताइए ना सर, उनका अश्लेषा का कैसा मेंटरशिप परफॉर्मेंस था? ओके। सो अश्लेषा आई गेस 6-7 मंथ्स पहले आई थी, एंड उसका कुछ पार्ट हाँ। ऑफ पावर बीआई एसक्यूएल चालू हुआ था। एंड मैंने उसका फर्स्ट कॉल ही लिया था, एंड मैंने बोल दिया था अश्लेषा कि यू आर कॉन्फिडेंट, आपका लॉजिक्स क्लियर है बेसिकली, बट कंसिस्टेंसी रखो, एवरी वीक मॉक इंटरव्यू देने आओ, यू विल डेफिनेटली लैंड अप अ वेरी गुड जॉब। मुझे फर्स्ट डे से ही क्लियर था, और मैंने अश्लेषा को क्लियर कर दिया था। बट मैंने बोला था अश्लेषा को, डोंट टेक इट टू योर हेड। बहुत लोग सर पे ले लेते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाते, बट अश्लेषा इज वेरी डाउन टू अर्थ। उसको जो बोलो, दो बोलोगे चार पढ़ के आएगी वो। ऐसा हिसाब था। तो हम लोग को भी और टोज रखती थी बेसिकली कि मैं ये पढ़ के आई हूँ, ये करके आई हूँ। मतलब एचक्यूएल की कोई भी क्वेरी दो सर उसको, आई थिंक वो हमसे भी अच्छा सॉल्व करके बताएगी। वो इतनी एफिशिएंट हो गई एसक्यूएल में। वो सर। 30, हाँ। 20-20, 30 लाइन के लाइन कोर्स लिखती है। शी डज इट लाइक a perfectionist. She deserved हम्म। the EI. In fact, ये उसके बात। बहुत सारे इंटरव्यूज लाइंड अप थे, वो भी गए थे, बट बिकॉज ऑफ अ नोटिस पीरियड उसका इश्यू हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसको भी आसानी से मिला सर, उसके यहाँ पर ही बहुत अप एंड डाउन आए थे। स्ट्रेस में थी क्योंकि बिकॉज ऑफ हर 30 डेज नोटिस पीरियड उसका कहीं कहीं जगह नहीं हो रहा था। वी हैव सीन हर जर्नी, बट शी डिडंट गिव अप, शी वाज अ फाइटर। ठीक है। एंड जॉब आसानी से नहीं मिलता है सर, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एक पोजीशन के लिए 250-300 लोग अप्लाई करते हैं। एंड शी हैज डन a double triple hard work that we have seen, okay, in that span. And I would love to had a student like her in my mentorship, and definitely we'll be in touch, as in है ना? यस सर। Yeah, yes, definitely we will be in touch, and I'm so happy कि ईवाई तो शायद से मुझे तो कॉल्स भी नहीं आते सर ईवाई से। तो it's a big thing, and I'm so happy for her. I'm so happy for her. All the best, Aslesha. थैंक यू सर। मैं Yeah. लाइक इसमें एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मेरे लाइक जितने भी इंटरव्यू होते ना, मैं जिधर, मतलब मैं सबसे पहला कल ऐसे ही सर को करती थी कि सर उन लोग ने ऐसे पूछा, मैं यहाँ पे अटक गई, मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस ये हो गया, तो सर मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा खासा मोटिवेट करते थे, एंड बोलते थे कि अच्छा तू अभी ऐसा थोड़ा बोला कर, वैसा थोड़ा बोला कर। तो लाइक बोलते हैं ना, वो जो एक सपोर्ट लगता है व्हेन यू आर बहुत आप डाउन रहते हैं। मैं लिटरली ऐसा डिप्रेस थी मैं, मेरा इन्फोसिस का ऑफर लोकेशन के वजह से गया था, Yes, yes. एक्सेंचर का तो मेरा लेटर ही नहीं रिलीज हुआ था, तो मैं उसके बाद इतनी डिप्रेस थी यार, इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आके भी। तो लाइक मैं सर को बहुत बोलती थी, सर अभी क्या, सर मेरे को इतना मोटिवेट करते थे ना, तो दैट मैटर्स अ लॉट। तो वो आपका बॉन्ड तब बनेगा जब आप मेंटरशिप आओगे, तो यू विल गेट दैट गाइडेंस एंड यू विल गेट दैट मोटिवेशन ऑल्सो, 1 to 1। लाइक तो आओ गाइज ऐसे। तो कैसा है, आप अगर प्रिपेयर हो ना तो अपॉर्चुनिटी तो किधर से भी आ जाएगी, बट आप अगर Yes. प्रिपेयर नहीं हो, अपॉर्चुनिटी आ गई तो चली भी जाएगी। सो प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है, सो प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, कम्युनिकेशंस पे काम करो, कॉन्फिडेंस, जैसे यासिर सर, अमर सर हमेशा बोलते थे कि मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिरर प्रैक्टिस इज लाइक,
आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो देखो ना अपने हैंड मूवमेंट्स कैसे जा रहे हैं, आई मूवमेंट्स कैसे जा रहे हैं, आपका स्माइल कैसे जा रहा है। रोबोट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक कैंडिडेट्स को हम कंटिन्यूअस रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ही इज लाइक, वो जब भी बात करता है ऐसा लगता है वो रट्टा मार के आया है। आप समझ रहे कि नहीं, ठीक है। सो आपका नेचुरल फ्लो मैटर करेगा, आपके आपके एक्सप्रेशंस मैटर करेंगे, और ये सभी चीजें अश्लेषा ने बहुत डीप में समझा और कंटिन्यूअस ग्रो करती गई। और आज तो क्रैक तो किया ही है, बट इट इज अ स्टार्ट ऑफ हर जर्नी। मतलब अभी यहाँ से टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अभी तक जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात किया ना, ये डेटा के फील्ड में दे आर लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेक होल्डर और ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड दे विल गेट अ ग्रेट हाइक। जस्ट पवन का मैसेज आया, पवन जलकोटे, ही ज्वाइंड कर्नचेल। तो एमएनसी कंपनी है, उनके पास प्रोजेक्ट्स है लिटरली। वो मुझे मैसेज किया उन्होंने, यासी सर को भी किया ही होगा, कि सर मुझे 1 साल में 8.9 सीटीसी से उन्होंने डायरेक्ट 50% की हाइक दी, एंड 15 LPA सीटीसी का पैकेज प्लस बोनस उन्होंने ऑफर किया। एंड आई एम अ टीम लीड नाउ, जस्ट 1 ईयर ग्रोथ। दिस इज द 1 ईयर ग्रोथ। तो ये लेवल की ग्रोथ हमें मिलती है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको वो लेवल अचीव करना है तो वो लेवल पे काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। विदाउट एफर्ट्स देयर इज नथिंग। एक किसी कैंडिडेट्स को कुछ बात करना है, अश्लेषा से कुछ इंटरेक्ट करना है, कुछ बात करना है, तो दे कैन। देशाला हा क्वेश्चन विचारा असं वाटतो की कुठला असा पार्ट आहे पॉवर बीआय आणि एसक्यूएलचा ज्या पार्टवर आम्ही जास्त फोकस करायला पाहिजे. टेक्निकल विचारतात ना ते की सिनारिओ बेस्ड क्वेश्चन, ते कसे काय म्हणजे सॉल्व्ह करायचे त्या. ओके. आता मी अ, हिंदीत बोलू की मराठीत बोलू सर म्हणजे चालेल ना, मराठी पण चालेल, काय चालेल चलता है, ना? मिक्स मिक्स, हा हां. चलता है. एसक्यूएलचं मी सांगते. एसक्यूएल मध्ये अ, आता ते कसे स्टार्ट करतात मी सांगते. एक बेसिक एक एसक्यूएल मध्ये इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आहेत ते सगळीकडे विचारले जातात. एक्झाम्पल टॉप सेकंड हायेस्ट सॅलरी. त्याच्यानंतर रँक वरती क्वेश्चन्स. तर तुम्ही कुठे फोकस करा मी सांगते सिक्वलवर. सिक्वलवर तुम्ही फोकस करा ग्रुप बाय वर. जिथे तुम्हाला ॲग्रिगेशन परफॉर्म करायचंय, डिपार्टमेंट वाईज ॲग्रिगेट करायचा आहे डेटा, काउंट काढायचा आहे एम्प्लॉईजचा तसं. त्याच्यानंतर विंडोज फंक्शन्स हे पण खूप इम्पॉर्टंट आहेत. विचारतात रँक, डेन्स रँक ह्याच्यावर खूप क्वेश्चन्स विचारतात. हे याच्यावर फोकस करा. त्याच्यानंतर जॉईन्सवर फोकस करा. कुठला जॉईन कुठे वापरायचा हे मी बेसिक सांगते. हे सगळ्या इंटरव्ह्यूजमध्ये कॉमन क्वेश्चन्स आहेत. हे विचारतात ते. जॉईन्सवर विचारणार तुम्हाला लेफ्ट जॉईन, इनर जॉईन. त्याच्यानंतर क्वेरी ऑप्टिमायझेशन कसं करणार हे पण एक विचारणार. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही असं सांगू शकतात ना की सब क्वेरीच्या जागी आम्ही जॉईन्स यूज करू कारण सब क्वेरीला जास्त टाइम लागतो. तर हे थोडं चॅट जीपीटीचा वापर करा ह्याच्यासाठी म्हणजे खूप चांगलं प्रिपरेशन होतं चॅट जीपीटी थ्रू पण. आणि पॉवर बीआय वर आहेत ना आता जसं बेसिक क्वेश्चन्स ते काय विचारतात, पहिला विचारणार तुम्ही किती डॅशबोर्ड्स आणि रिपोर्ट्स बनवले, ठीक आहे. त्याच्यानंतर ते विचारणार की काय फीचर्स तुम्ही यूज केले. मग तुम्ही त्याच्यावर फोकस करा. तुम्ही एक सेट ऑफ फीचर्स ना स्वतःचे लिहून ठेवा. मी हेच बोलणार. जसं मी बुकमार्क यूज केलेलं, त्याच्यानंतर मी नॅव्हिगेशन्स यूज केले होते. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला एक शुअर शॉर्ट क्वेश्चन विचारणार की विच व्हिज्युअल्स यू हॅव युज्ड इन युअर पॉवर बीआय. तर एक सेट ऑफ व्हिज्युअल्स तुम्ही फिक्स करून ठेवा की मी जसं पाय चार्ट म्हणा किंवा कॉलम चार्ट म्हणा, स्टॅक कॉलम चार्ट, त्याच्यानंतर केपीआयज हे सगळे फिक्स करून ठेवायचे. आणि हे बेसिक क्वेश्चन्स झाले ना का ते तुम्हाला डॅक्स वरती थोडं थोडं विचारणार. आता डॅक्स वरती ना बेसिक क्वेश्चन्स थोडे करून ठेवायचे. त्याच्यात काय विचारणार, डेट फंक्शन्स विचारणार कुठले डॅक्समध्ये, दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेट फंक्शन कधी यूज करू, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वगैरे ते सगळं विचारणार. डॅक्स वरती ते एवढे जात नाही, बट ते मोस्टली ह्याच्यामध्येच जातात की तुम्ही कुठले व्हिज्युअल्स यूज केले, त्याच्यानंतर का हा व्हिज्युअल यूज केला, नंतर कुठला व्हिज्युअल आपण कधी यूज करू शकतो. जेव्हा त्यांना कळेल ना की तुमचं ह्याच्यात नॉलेज जरा चांगलं आहे, मग ते थोडं डॅक्सकडे जातील. डॅक्समध्ये ना काय करायचं, थोडं चॅट जीपीटीचं पण हेल्प घ्या की लाईक इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन क्वेश्चनसाठी ना चॅट जीपीटीला विचारायचं व्हॉट आर द टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चन्स आस्क्ड फॉर दिस रोल विथ दिस इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स. तर ते सांगतात. तर दिस आर लाईक इम्पॉर्टंट टॉपिक्स जे म्हणजे तुम्ही फोकस करू शकतात. ये शुभम, आपको क्लियर हुआ कि हाउ व्हाट विल बी द फ्लो? येस सर, हो गया क्लिअर. तर ऍक्च्युली मला विचारायचं होतं की मॉक इंटरव्ह्यूज आणि रिअल इंटरव्ह्यूज मध्ये तुम्ही किती सिमिलॅरिटी किंवा तुम्हाला किती कॉन्फिडेंट येतो किंवा आणि अजून एक की तुम्ही कोर्स जॉईन करायच्या
आधी किती नॉलेज होतं आणि नंतर तुम्ही म्हणजे ॲज इन कॉन्फिडन्स साठीच मला हे क्वेश्चन्स विचारायचे की तुम्ही किती कॉन्फिडंट झाला आफ्टर हॅव्हिंग दिस कोर्स. ओके. तर मी स्टार्ट करते की माझं आधी किती नॉलेज होतं तिथून. आता मी इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडमध्ये येते, तर मला टेक्निकल खूप आवडतं. ठीक आहे. तर मला त्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट होता. तर माझं सिक्वल चांगलं होतं. पायथन मी केलं होतं यूज वगैरे. बट पॉवर बीआय मला झिरो नॉलेज होतं. ETL मला झिरो नॉलेज होतं. म्हणजे काय डेटा अनॅलिटिक्समध्ये ह्या म्हणजे आपल्याला जर माहिती आहे ह्या 4 टेक्नॉलॉजीज यूज होतात. बट त्या एकत्र येऊन कशा यूज होतात डेटा अनॅलिटिक्समध्ये, आता ज्याला आपण ते डेटा अनॅलिटिक्स फील्ड बोलतो, त्याचं मला काही नॉलेज नव्हतं. तर ते मला इथे क्लिअर झालं. म्हणजे बोलतो ना एक रोड मॅप भेटला की कसं करायचं, मला कसं काय बोलायचं. बरोबर. मग मी पॉवर बीआय शिकले. मला पॉवर बीआयचं झिरो नॉलेज होतं. पॉवर बीआय मी इथे शिकले. मला लाईक कळलं, म्हणजे मला बऱ्यापैकी कळलं. मला खूप कॉन्फिडन्स आला. आता तो कॉन्फिडन्स कुठून आला मला पॉवर बीआयचा, तर टू बी ऑनेस्ट मला मेंटरशिप आणि लेक्चर्स थ्रू आलेला. आणि म्हणजे किती सिमिलॅरिटी होती म्हणजे मॉक इंटरव्ह्यूज आणि माझ्या इंटरव्ह्यूमध्ये, तर आय वुड से ऑलमोस्ट सिमिलर असतात. ऑलमोस्ट म्हणजे एकदम ऑलमोस्ट मी बोलू शकते. द ओन्ली डिफरन्स इज दॅट की तिथे म्हणजे आपण थोडंसं स्ट्रेसमध्ये असतो. आपल्याला माहिती आहे हा मॉक इंटरव्ह्यू आहे. तर थोडंसं स्ट्रेसमध्ये असतं. बाकी इट इज ऑल सिमिलर. फक्त तुम्हाला थोडंसं अजून कसं कोडिंग क्वेश्चनवर विचारलं जाऊ शकतं. बाकी एवढं काही नाही. ऑलमोस्ट सिमिलर मी बोलू शकते. 98-99 ओके. थँक्यू सो मच. नो प्रॉब्लेम. पण पॉवर बीआय तर जसं मी बोलले ना, मी स्क्रॅचपासूनच चालू केलेलं. तर मी जर अचानक जाऊन इंटरव्ह्यूला बसले, लेक्चरमधून मी लेक्चर केलं, प्रोजेक्ट्स बनवलेले, इंटरव्ह्यूला बसले आणि त्यांनी मला पहिलाच क्वेश्चन विचारला, "एक्सप्लेन युअर प्रोजेक्ट, व्हॉट यू डिड देअर." सर मी अशी शॉक होईल ना, की अरे आता काय बोलायचं? पण हो, मी हो. ऑलरेडी जर ते प्रिपेअर केलेलं असेल, तर आपण कॉन्फिडंट इनफ असतो ते बोलायला तिथे. तर ओके. ते हेल्प करतं. म्हणजे नॉलेज असतं, पण ते कसं एक्झॅक्टली. म्हणजे आपण एक बोलतो ना सांगायचं, आपण पटवायचं हे एक मॉक हां. आपल्याला मॉक करेक्ट, इंटरव्ह्यूज मधून करेक्ट. कळतं. बरोबर की आहे. समोरच्याला पण आपलं असं पटवून देऊ शकतो, की हां, मी काम मेंटरशिप केलेलं हवी. आहे. एक्झॅक्टली. बरोबर आहे. ते तिथे तुम्हाला भेटून जातं. करेक्ट. ओके, ओके. थँक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू आणि मॅडम. माझा क्वेश्चन हा होता की पायथॉनशी रिलेटेड काही क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले गेले होते का? हां, म्हणजे मी पायथन टाकलं होतं माझ्या रिझ्युमेमध्ये. मला लाइक आवडतं पायथन खूप. तर मला पायथन रिलेटेड त्यांनी काय, आता मी ॲज डेटा अॅनालिसिससाठी बोलले होते, तर ऑब्व्हियसली पायथनमध्ये ते काय करणार, डेटा अॅनालिसिस रिलेटेडच विचारणार. तर मला पॅन्डाज रिलेटेड क्वेशन्स वगैरे विचारलेले. थोडं कोडिंग करायला लावलेलं, की म्हणजे पॅन्डाज कसं आपण डेटा फ्रेम कसं बनवतो पॅन्डाजमध्ये. त्याच्यानंतर जॉइन कसं यूज करतो पॅन्डाजमध्ये किंवा म्हणजे ज्या गोष्टी आपण सिक्वल थ्रू पण करू शकतो ना, जॉइन्स वगैरे, ते आपण पॅन्डासमध्ये पण करू शकतो. पायथनची लायब्ररी आहे ती. ते बेसिक क्वेशन विचारलेले. त्याच्यावरती ते लोकं जातच नाही. एकदम बेसिक क्वेशन्स होते त्याचे. आणि थँक असे यू. प्रॉपर कोडिंग क्वेशन्स नाही विचारत पायथनचे ते. एकदम बेसिक विचारतात का? हां, इन बेसिक. डेप्थ इन डेप्थ नाही जात नाही, नाही. एकंदरीत. इन डेप्थ म्हणजे असं एकदम ते डेटा स्ट्रक्चर्सवर वगैरे नाही जाणार. लिंक लिस्ट बनवा, स्टॅक बनवा, क्यू बनवा, तसं काही नाही विचारत ते. ओके. येस. येस, थँक यू. वेलकम. हाउ मेनी राउंड्स वर देयर इन द इंटरव्यू एंड व्हिच वन्स? सो डिपेंड करता है इंटरव्यू का। अभी जैसे ना एमएनसीज रहती है ना, इन्फोसिस, एक्सेंचर, वो लोग यूजुअली एक ही राउंड लेते हैं टेक्निकल का, वो 2-3 राउंड लेते नहीं बैठते हैं। बट जो अच्छी कंपनीज होती है ना, जैसे स्टार्टअप बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहती है या फिर ईवाई जैसे कंसल्टिंग फर्म्स है, वो लोग मिनिमम 2 टेक्निकल राउंड रहते हैं, डिपेंडिंग 3 भी ले सकते हैं वो लोग, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एंड थर्ड राउंड वो मोस्टली 2 टेक्निकल राउंड्स पकड़ के चलो, हाफ एन आवर के या 45 मिनट्स एंड हाफ एन आवर वाले, एंड थर्ड राउंड आपका एचआर होगा। ये और किसी को हॅलो. कुछ पूछना है? हाँ, यस. हॅलो. ऍक्च्युली अश्लेषा, तुझा ज्या लेवलचा कॉन्फिडन्स आहे ना, त्यासाठी मी एकतर अप्रिशिएट करते आणि तू कुठून बिल्ड केलायस. थँक यू. आता म्हणजे मला ना बोलायला खूप आवडतं टू बी हॉनेस्ट. आणि माझं जे करंट कंपनी आहे ना, तिथे मी क्लायंट हँडल करते. तर मला तिकडून पण असं म्हणजे खूप असं
म्हणजे बोलायला मी शिकले की कसं आपण हँडल करायचं, किती कॉन्फिडेंटली बोलायचं वगैरे असं. आणि ना प्रॅक्टिस करायची. म्हणजे मी जर म्हणजे आता अभ्यास करायचा म्हटलं ना, पॉवर बीआयचं जरी म्हटलं, तर मी ना अशी स्वतःशीच बोलणार, स्वतःशीच प्रॅक्टिस करते, की अरे हा क्वेशन विचारला तर मी कसं आन्सर करेल. तर मी स्वतःच असं म्हणजे बोलतात ना जोरात बोलून, मनातल्या मनात नाही करत मी थोडंसं. म्हणजे याने ना ऑटोमॅटिक थोडा आपला कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो. आपला एक पिच रेडी होतो, की मला एवढ्या लेव्हल ऑफ व्हॉईस ठेवायचा आणि इतक्या लेव्हलवर बोलायचं, एवढा आय कॉन्टॅक्ट ठेवायचा, थोडा हाताचे असे ॲक्शन्स करायचे असं. तर ते जेव्हा प्रिपरेशन्स करशील ना, तर थोडंसं असं स्वतःला असं बोलून स्वतःशीच बोलायचं असं, स्वतःवर असं, की "अश्लेषा तुला हा क्वेशन विचारला, कसं आन्सर करशील?" असं. तर त्याला ऑटोमॅटिक होऊन जाईल रेडी. हो, थँक आणि ChatGPT खूप हेल्प करेल ह्यासाठी. कुठे तुला कुठला इंग्लिशचा वर्ड वापरायचा, कुठे कसं बोलायचं हे ह्याच्यासाठी पण खूप हेल्प करेल. येस. Hello, मी हे नक्कीच ट्राय करेन. नक्की, नक्की. hello. हॅलो. Yeah, hi, congratulations first of it. You have achieved a big package. या थँक माझा यू. क्वेश्चन असा होता ना, की ऍक्च्युली ज्यावेळेला आपल्याला इंटरव्ह्यू मध्ये आपल्याला प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन विचारतात. सो व्हॉट वॉज द फ्लो की आपण एक्सप्लेन एक्झॅक्ट कसा करायचा ओके. स्टार्ट टू एंड. हां, हां. अ, आता प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशनसाठी ना, मी म्हटलं ना मगाशी एक स्टोरी बनवून घ्यायची. मी लिटरली लिहून ठेवलेलं आहे माझ्या डायरीमध्ये, की मला काय बोलायचंय. आणि तीच स्टोरी ना मी असं तीच बोलायची. आता जसं ना, काय बोलायचं की आय हॅड वन प्रोजेक्ट अँड इन विच मी असं बोललेले की द क्लायंट रिक्वायर्ड मी टू लाइक द क्लायंट्स रिक्वेस्ट वॉज टू बिल्ड अ डॅशबोर्ड अँड दिस रिक्वायरमेंट्स वर देअर. And for the backend purpose, we had for ETL purpose we used Python and SQL, and for testing purpose we used SQL also, so that the data has been correctly like matched with SQL also. आणि हे सगळं बोलायचं. त्याच्यामध्ये नंतर मग थोडंसं ना असं बोलायचं की for data analysis in Python we had used pandas and we used multiple libraries inside it, we used multiple functions. And then coming back for testing purposes and analysis purposes in SQL, I have used this functions, I have used rank, I have used rank, aggregation to म्हणजे थोडंसं ना टेक्निकल असं थोडं अजून ॲड ऑन करायचं. मग त्याला वाटेल अरे हा हिने काम केलंय म्हणून असं. म्हणजे थोडंसं लाँग बोलून टाकायचं असं. कळलं का तुला म्हणजे काय बोलायचंय? हा ऍक्च्युली मला समजलं. मी पण असंच मी एक दिला होता एक स्केलचा, पण हां, आय गॉट की मला ऑफर पण भेटलं होतं. पण हां, ज्यावेळेला मी निगोशिएबल खेळायला चालू केलं ना ह्याच्यामध्ये ऑफरमध्ये हां, ऑफरमध्ये पण झालं होतं. ज्याला नोटीस पिरियड मी निगोशिएबल आलं ना ऍटलीस्ट माझं 2 महिन्यापासून बॅकलॉग होतं की मला त्याने 90 डेज इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. 90 डेज बोलल्यानंतर मी निगोशिएबल बोललो. निगोशिएबल मध्ये 45 डेज 60 डेज ऑलमोस्ट. त्यानंतर मला त्यांनी डायरेक्टली मला मेल केला, यू आर नॉट ऍक्सेप्टेबल द नोटीस पिरियड. रिजेक्ट झालो मी, ऍब्सकॉन्ड झालो होतो. की म्हणजे ऍक्च्युली ना आपण ज्याला 90 डेज बोलतो त्याला हं, ऑलमोस्ट म्हणजे 2 कॉल असे डायरेक्टली कट केले होते एचआरने की 90 डेज यू आर नॉट ऍक्सेप्टेबल. तर एक्झॅक्ट त्या वेळेला आपण जेव्हा निगोशिएबल बोलतो तर आपण तुम्ही एक्झॅक्ट सांगितलं एक्सप्लेन केलंय, पण सिमिलर असे नसतात. एचआर काही काही असतात ऍज एक्सेप्टेबल, पण सगळेच असे नसतात की तुम्हाला समजून घेतील, कारण त्यांना त्यांची रिक्वायरमेंट तेच. कम्प्लीट करायची असते, हां, हां. राईट? हो. सो दॅट्स टाइम आपण एक्झॅक्ट अजून किती कन्व्हिन्स करू शकतो पोटेन्शियल. आता मी खरं सांगू तर ते डिपेंड करतं एचआर टू एचआर. खरंच काही एचआर बिलकुल ऐकत नाही. माझे असे कितीतरी इंटरव्ह्यूज रिजेक्ट झालेले आहेत जस्ट बिकॉज ऑफ नोटीस पिरियड. मग आता जेवढं आपण कन्व्हिन्स करू शकतो तेवढं आपण आपलं ट्राय करायचं. आता नाही झालं तर देवाची इच्छा. जिथे आपलं चांगलं होणार असतं तिथे आपलं होणारच 100%. जिथे आता जे आपलं रिजेक्ट झालं असं समजायचं तिथे आपलं चांगलंच नव्हतं होणार. सोडून द्यायचं. जेवढा आपण कन्व्हिन्स करू शकतो ना, तेवढा आपण आपला चान्स सोडायचाच नाही. एखादी अपॉर्च्युनिटी आपल्याकडे चालत आली ना, आपण आपलं 1000-2000% द्यायचं टू कन्व्हिन्स देम. त्यांना झाले कन्व्हिन्स तर ठीक आहे. नाही झाले तर अजून बेटर अपॉर्च्युनिटी येईल. हा पॉझिटिव्हिटी ठेवायची आणि पुढे जायचं आणि अजून मेहनत करायची. आणि असं इंटरव्ह्यूला रेडी व्हायचं ना, की तो समोरचा बोलला पाहिजे, की ह्याला आम्ही रिजेक्टच नाही करणार. हा असा कॅन्डिडेट आम्हाला हवाय. थँक्यू So अक्षय अँड बिग कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक यू. Saurabh, if you must be surprised, Akash Gide, या he was 6 days working. Six yeah, days yeah. working करने के बाद morning office से office जाना. He had a hectic schedule, but consistent था basically, and he kept on trying, and he ended up getting a job in NSC. ठीक है? So या अखिलेश ने कभी हमारा सबका भी same scenario है कि we are working and we want to switch to a career which we desired for,
we have to put some extra efforts and only then it will happen. Okay, and you have to plan your day accordingly. ये टाइम पे करना है तो मतलब करना ही है कैसे भी करके, Right, sir. irrespective of the fact, because ऑफिस वाले स्ट्रेस करने के लिए होते हैं कभी कभी, that is they are there for, ठीक है, but you have to manage time. See, we are in the phase of life wherein we have to manage time, family and everything. आज अश्लेषा का बैकग्राउंड पीछे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, then you'll get to know. वो उसने सिर्फ 10-20% बताया है, बट बैकग्राउंड में भी उसके घर में क्या क्या चल रहा था यू गाइस डोंट नो, ठीक है. बट गाइस यू हैव टू कीप योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ डिफरेंट एंड अकॉर्डिंगली वर्क टुवर्ड्स इट. Whatever is happening to your house, you have to just be at your house and go back to office with a smile. That is life. That is a harsh reality of life and you have to accept it. Okay, so जितना मेहनत करोगे कंसिस्टेंसी रखोगे, अश्लेषा को 2 महीने में जॉब मिल जाता, 7 महीने क्यों लग गए? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. ओके, बट Right, sir. Right, sir. जॉब सबको मिलेगा इज जस्ट दैट सूनर और लेटर जॉब मिलेगा, but you have to have a lot of patience. Consistency is very important. If you switch from SQL to Power BI, Power BI to SQL, you don't unlearn the tool that you have learned earlier. Okay, so consistency is very important, and you just yes, you just have to be on your toes. Keep on learning new things. Power BI में भी every now and then हर महीने अपडेट आता है, ठीक है. सो अपडेटेड रहना पड़ता है एंड थोड़ा अपनी तरफ से भी सिनेरियो प्रैक्टिस करना चाहिए. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीक बाय वीक. या जैसा अश्लेषा बोल रही, अश्लेषा 2 बोल रही, मैं तो 4 घंटे बोलता हूँ. अश्लेषा 2 घंटे में कर सकती है, मुझे लगता है मुझे 4 घंटे लगेंगे तो मैं 4 घंटे दूंगा कैसे भी करके, ठीक है. प्रत्येक अगर 24 आवर है, how do you utilize that 24 hour, that matters only. and literally we are not bounded to Sunday only. ठीक है, यासी सर ने आकाश का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी इंटरव्यू दिया, ठीक है. वी आर कमिटेड टू यू. सो Yeah. क्या आपको भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एफर्ट्स उसमें मैटर करेंगे, अश्लेषा ठीक का है. भी मैंने बीच में कभी लिया था बिकॉज उसका नाइट शिफ्ट चल रहा था एंड शी कुडंट कम फॉर सैटरडे संडे का, तो एक दिन मैंने अश्लेषा का भी लिया है. देखो हाँ गाइस, अकाउंट मिलेगा ना तो मैं भी अपनी फैमिली और ऑफिस लाइफ से निकाल के 15-20 मिनट्स देने को कुछ इशू नहीं है, बट वो रेसिप्रोकेट होना चाहिए. मुझे भी हाँ, मिलना चाहिए कि मैं इतना दे रहा हूँ स्टूडेंट को, रेसिप्रोकेट होना चाहिए. तो डेफिनेटली वी आर एग्जैक्टली. टू हेल्प यू. ओके, एंड मंडे टू फ्राइडे हमारा चैटिंग चलता रहता था. अश्लेषा वाज डेफिनेटली इन टच with lot of things. ये क्वेश्चन ये वो डाउट्स वगैरह रहते थे and we used to clear those things in the mock interview. Okay. Yeah, sir. सो और एक और चीज अश्लेषा के बारे में मैं बताता हूँ. अभी उनसे बात करके तो पता चल ही गया हूँ कितनी वो दिलखुश पर्सन है और कितनी वो फ्री है. बट सी, उनका जब स्ट्रगल चल रहा था, जब वो मेरे पास आए, जब उनसे बात कर रहा था, शी हैड लाइक कि वो मैं कहीं कर नहीं सकती, सुसाइडल थॉट टाइप आ रहे थे उनको. तो हर एक पर्सन के निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होता है. इट इज जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है. टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है. तो टाइम इज, वो आपके हाथ में नहीं है, बस आपको आपके हाथ में मेहनत है. सो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली एफर्ट्स मैटर करेंगे, देन ओनली यू विल अचीव दैट सक्सेस, ठीक है. एंड सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन कि आप पे पहुंच गए सक्सेस मिल गया. इट इज अ जर्नी. इट इज लाइक लाइफ लॉन्ग. आपको अभी क्या, अभी तो जस्ट शुरुआत है ना. जब हम बड़े होंगे, खर्चा बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी, तो इट इज लाइक कंटिन्यूअस, ठीक है. जस्ट एंजॉय द जर्नी. हर दिन एंजॉय करो, काम को भी एंजॉय करो. काम में तो इट इज लाइक वैल्यू तो सिर्फ काम की है, ठीक है. आप अगर आप काम के हो तो लोग आपके पास है, नहीं तो फिर कुछ भी काम करनी है, ठीक है. तो आपके वर्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लाइफ में. सो करो, मेहनत करो. मेहनत करना अपने हाथ में. एक लास्ट क्वेश्चन अश्लेषा, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन. हर एक कैंडिडेट को मैं पूछता हूँ कि हर इंटरव्यू में एक लास्ट क्वेश्चन होता है कि इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर मी. सो मुझे ऐसा लगता है वो क्वेश्चन ऐसा है कि अब मैं, मेरे पास एक लास्ट बॉल आने वाला है. ये जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है, ये लाइफ में मुझे डबल डबल कभी दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना. मैं उससे इंटरेक्ट करूंगा. एंड ऐसा क्या बोलूं, क्या 4 मारूं 6 मारूं, तो ऐसा क्या क्वेश्चन, ऐसा कौन सा क्वेश्चन, मतलब आपने क्या उसका आंसर दिया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने लास्ट आंसर का क्वेश्चन हाँ का आंसर कैसे दिया. टू बी ऑनेस्ट, अब जैसे मेरा ना अगर पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है ना, तो मैं एकदम ऐसा खुश रहती हूँ इंटरव्यू में कि एंड में अगर पूछा तो पूछ लूंगी. ऐसा थोड़ा कि क्या क्वेश्चंस है. तो वैसे एज सच मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया था क्या क्वेश्चन पूछना है, बट मैं यूजुअली थोड़ा उस टेक रिलेटेड ही पूछती थी उसको. जैसे मैंने ना एक बार अभी लेटेस्ट उसमें मैंने उसको पूछा था कि व्हाट ऑल थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी टू परफॉर्म
so that your organization will get a help and also my career growth will happen over there. तो ये मेरा लाइक यूजुअली कॉमन क्वेश्चन होता था वहां पे। मतलब मुझे ऐसा बोलना है कि तुम लोग को मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, ऐसा जो तेरा भी ग्रोथ होगा और मेरा भी, मेरे को जो इन डेप्थ सीखना है वो भी मिलेगा। तो वो मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करता था कि ये यहाँ यहाँ ये कल्चर है, ये सीखना पड़ता है, यहाँ पे इतना इससे ग्रोथ हो सकता है तुम्हारा, तुम्हें ये एक्स्ट्रा एड ऑन करने मिलेगा। तो मतलब दोनों वे में मेरे को आंसर मिलता था वो क्वेश्चन से। ग्रेट ग्रेट। सो नॉर्मली देखो कैसा है, कंपनी इंटरव्यू ले रही है, ठीक है, तो उसका माइट भी एक ही रीजन है, दे आर हैविंग मतलब चैलेंजेस, कुछ तो भी चैलेंज होंगे या उनके पास रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो पॉइंट्स को भी आप कंसीडर करो और लास्ट क्वेश्चन को फ्रेम करो। अभी मैं बोलूंगा नहीं लास्ट ये क्वेश्चन को बोलो, करेक्ट हाँ फ्रेम ये कर। बोलो, नहीं तो सब याद ही कर लेंगे, ये बोलना है, ऐसा नहीं नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द अगेन फ्लो। चैट जीपीटी का हेल्प ले लो, बेस्ट। चैट जीपीटी बहुत मैटर करता है ब्रो, ठीक है। तो चैट जीपीटी इज लाइक अभी ऐसा पर्सन है हमारे पास, उसको ब्रेन है, ठीक है, हमें किताब करेक्ट। ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बस आस्किंग राइट क्वेश्चन इज द की, ठीक है। आप अगर उसको अच्छे से क्वेश्चन पूछ लोगे और उसको ट्रेल्ड कर पाओगे, मतलब अभी मुझे एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं मिला, पूछो उसको कि मुझे 4 साल एक्सपीरियंस लेवल पे क्वेश्चन पूछना है, तो बंदा हाँ वो लिटरली बना के देता है, ठीक है। सो यू हैव टू, आपको ट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ ये इसका आंसर दो, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा करो। तो उस ब्रेन को भी आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वे, इन दैट वे यू विल गेट योर एक्सपेक्टेड आंसर्स, ठीक है। सो फ्रेम दैट ऑल। मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग मोटिवेट हो और एकदम अच्छे से करो। एंड ये फील्ड इतनी अच्छी फील्ड है ना, वो बोलते हैं ना थोड़ा, अब अभी जावा वगैरह भी रहता है, मैंने ये भी सोचा था ऑप्शन कि मैं जावा में जाऊँ क्या, जावा फुल स्टैक करूँ क्या, क्योंकि मैंने किया था उसका भी ट्रेनिंग। बट मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए ना लाइफ में, इतना भी क्यों देना है त्रास। तो ये फील्ड ऐसी है ना कि कोई नॉन टेक वाला भी रहेगा ना, थोड़ा एफर्ट ले लेना आराम से सीख जाएगा। बस गाइस एफर्ट लेने हैं, एफर्ट्स मैटर करते हैं, बैठो करो। अगर तुम लोग एफर्ट्स ले रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा ना, यू विल गेट योर फ्रूट। एंड इतना अच्छा होगा ना, यू विल नॉट बिलीव कि अरे मैंने इतना किया, आज मेरे को इतना मिला। तो मिलता ही है 100%। बस अभी जर्नी मैटर करता है, किसी का 7 मंथ्स का होता है, किसी का 11 मंथ्स का होगा, किसी का 2 साल लगेंगे। बट लगेगा टाइम, बट जब आप एफर्ट डालोगे ना एवरी डे, सोने के पहले भी अच्छा लगेगा, अरे हाँ आज मैंने मेहनत की, आज मेरे को अच्छी नींद आएगी। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस जाओ, मॉक इंटरव्यूज दो, प्रैक्टिस करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, यूट्यूब से करो, जितना हो सके पढ़ो। एंड मैं गारंटी देती हूँ सब लोग का, जितने लोग हैं सबका एक एक दिन ऐसे कॉल होगा फिर। 100%, 100% सभी का होगा, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, ठीक है। सबको प्रॉब्लम है, सबको सबको चैलेंजेस है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, कोई खुश नहीं है, ठीक है। अंबानी को भी अपने अपने प्रॉब्लम है, पैसे से कुछ करेक्ट। नहीं होता। ठीक है। सो बी रिलैक्स, चिल करो, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि क्या, आज का दिन अगर मोटिवेटेड हो काम में भी मन लगता है, ठीक है। सो जस्ट एंजॉय योर जर्नी, और बाकी तो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अश्लेषा ने बहुत पॉजिटिव कर दिया। इट इज लाइक ऐसा हो रहा है कि अभी चलो और बात करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपका लिटरली इट फ्यूचर का अभी दिख ही रहा है। अभी तो ईवा है, देन कहाँ पे, एंड देन कहाँ पे, और वी विल डेफिनेटली कीप इन टच। और चलो फिर अभी रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, वी कैन वाउंड अप नाउ। यस, सो yes, thank you so much Aslisha for your valuable time, थैंक यू and ऑल द बेस्ट congratulations. एवरीवन।